हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखने जा रहे हैं हम। दैट इज CAGR, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमारी रियल लाइफ में बहुत बार ये टर्म यूज होती है। और जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट से पहले हम उस कंपनी के स्टॉक का CAGR जरूर चेक करते हैं। नाउ CAGR क्या होता है बेटा? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है। अब कई बच्चे कहते हैं सर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का क्या मतलब है और ये कैसे कैलकुलेट होती होगी और इसका रेलेवेंस क्या है। देखिए, रेलेवेंस तो बहुत सिंपल है। जिस कंपनी का पास्ट ईयर्स का CAGR बेटर होता है, डेफिनेटली क्या उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उस कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी क्या वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। सबसे पहले तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले आपको CAGR जरूर चेक करना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर, CAGR होता क्या है और ये निकलता कैसे है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आज आप किसी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है जी। सपोज करो कि आपने किसी कंपनी में 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो अब आप मुझे बताओ, आफ्टर 2 इयर्स अगर आपका पैसा ग्रो करके 120 रुपए हो जाता है, लेट से, ठीक है ना, आपने इन्वेस्ट कितने करे थे? 100, एंड 2 साल के बाद वो पैसा ग्रो होकर कितना हो गया? 120 रुपए बन गया। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ आपका एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? बच्चा कहता है वेरी सिंपल। कहता है सर देखो ना, 100 रुपए लगाए थे और ये 100 रुपए बढ़कर कितना हो गया? 120। तो सर इसका मतलब मेरा टोटल रिटर्न 20% है। और क्योंकि आप मुझसे एनुअल रिटर्न पूछ रहे हो, तो सर 2 साल का अगर 20% है, तो 1 साल का मेरा रिटर्न कितना होगा? 10% होगा। कम ऑन। बच्चा कहता है सर यार क्या लल्लू सी बातें पढ़ा रहे हो, इतना तो आसान है। सर ये आंसर गलत है। याद रखना, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है हमारा CAGR। तो सबसे पहले तो जब भी आपको CAGR निकालना हो, और अगर आपको विदाउट एक्सेल निकालना हो CAGR ऑफ एनी कंपनी, तो आपको एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला एंड हाउ दैट फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड, आइए देखते हैं जरा। सपोज करो कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और 2 साल बाद ये कितने रुपए बन गए बेटा? 120। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + i⁻n इज इक्वल टू A। अब इस फॉर्मूले में ये जो I है ना दोस्तों, इसी I को हम यहां पे नाम दे रहे हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या सबको क्लियर है? अब कई बुक्स यहां पर I ना लिखकर G लिख देती हैं, दैट इज ग्रोथ रेट से G को डिनोट किया जाता है। सो एनीवेज, यहां पर P का मतलब है जो आपने शुरू में इन्वेस्ट करा, I आपको फाइंड आउट करना है, N का मतलब है कितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और लास्टली ये अमाउंट कितने रुपए बन जाएगा। तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, और आपके पास ये फॉर्मूले से आपको अब पता लगाना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ओवर हियर। तो आपने क्या करना है बेटा? 1 + i⁻² इज इक्वल टू 120/100। सो 1 + i⁻² is equal to 1.20. So 1 + i is equal to square root of 1.20. अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, so you will find the value of square root of 1.20 is 1.0954। ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + i। सो यहां पर i क्या होगा दोस्तों? क्या आई निकालने के लिए आपने 1.0954 में से माइनस करो 1, तो यू विल गेट 0.0954। तो जैसे ही आपके पास ये फिगर आ जाएगी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इनटू आप 100 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 9.54%। ये बन जाएगा आपका CAGR। यानी कि अगर ये स्टॉक आपको ओवरऑल रिटर्न 20% दे रहा है इन 2 इयर्स, इट सिंपली मीन्स कि इसका एनुअल जो ग्रोथ हो रहा है वो कितने से हो रहा है बेटा?
54% से हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब जितना ज्यादा CAGR होगा, क्या उतना ही स्टॉक का बेटर परफॉर्मेंस माना जाएगा? यस सर। तो आपको अब अगर मैं ये बोलूं कि ये 120 रुपीज 4 ईयर्स के बाद हुआ होता, तो आप क्या करते? क्या यहां पर पावर रख लेते? क्या 4 रख लेते पावर? और जब 4 पावर रख लेते तो क्या इसका फोर्थ रूट निकालते, यानी कि 2 बार आप स्क्वायर रूट करते तो वो फोर्थ रूट आ जाता। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट CAGR। क्या सबको क्लियर है? अब जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो आज के बाद, तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपने कैसे क्रॉस चेक करना है कि उस स्टॉक में CAGR कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा, ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक का CAGR फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं मैं आपको, screener.com। लिख लीजिए आप, सब आपके काम आएगा बेटा, आपके काम आएगा। आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपके काम आएगा, अगर आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी बताओ, सो दैट उनके लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। ठीक है जी? तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम, क्या screener.com पे जाओ, ठीक है जी। और screener.com पे सपोज करो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया कोल इंडिया, ठीक है जी, कोल इंडिया, यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर कोल इंडिया का अगर मुझे ये चेक करना है कि इसका CAGR कितना है, इसका CAGR कितना है, तो दोस्तों आपके सामने इस कंपनी का CAGR यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए, स्टॉक प्राइस CAGR, आई एम श्योर आपको विजिबल होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। 10 ईयर्स का अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा था, अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा था, आवाज मारो, कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए दोस्तों, तो आपका CAGR है 3%, यानी कि एनुअली ये पैसे ने 3% से ग्रो करा। लेकिन अगर आपने लास्ट 5 साल में इन्वेस्टमेंट करी है, तो बेटा जी ये 24% से ग्रो करा। पिछले 3 सालों में ये 55% ग्रो करा। और लास्ट ईयर कोल इंडिया का शेयर ग्रो करा बाय 122%। कैन यू जस्ट इमेजिन? इसका मतलब जिस भी पर्सन ने कोल इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया था 1 साल के अंदर, क्या उसको रिटर्न मिला? आवाज मारो, कितना? 120%। एंड गाइस, कोल इंडिया ने अपार्ट फ्रॉम दिस CAGR एक बहुत बेहतरीन डिविडेंड भी दिया है। तो अगर हम उसको भी मिला लें तो क्या इसका रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न गया जिन्होंने भी कोल इंडिया में इन्वेस्ट करा। I hope you have understood the terminology CAGR and what is the use and how to calculate. Thank you very much. For more information like this, make sure subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. God bless you all.